अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम डीएचए सिटी के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं और न्यूज़ हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक अर्जेंट न्यूज़ आपको देता चलूं कि जो 21 दिसंबर 2023 की रात को जो डीएचए सिटी कराची में न्यू ईयर का एक फंक्शन होने जा रहा था वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि एक नेशनल पॉलिसी है जिसमें फ़लस्तीन से यकजहती की वजह से इस साल पाकिस्तान में कोई न्यू ईयर का इवेंट नहीं मनाया जाएगा। उसी को फॉलो करते हुए डीएचए सिटी भी के अंदर भी जो इवेंट था उसे कैंसिल कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ एक बड़ी अहम खबर आ रही है डीएचए सिटी कराची के अंदर, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ कि खुशाइन है। वो ये है कि जो ट्रांसफ़र है वो अब सेम डे हो जाया करेगा। पहले जिस तरह ये होता था कि हम डीएचए सिटी के ट्रांसफ़र के लिए एक दिन पहले पेपर सबमिट करते थे और अगले दिन फिर ट्रांसफ़र होता था, लेकिन अब जो है वो इस तरह से कर दिया गया है कि ट्रांसफ़र सेम डे ही हुआ करेगा। लेकिन शर्त ये है कि ट्रांसफ़र और मेंबरशिप, अगर आपने मेंबरशिप भी करानी है तो वो भी सेम डे हो जाएगी। लेकिन आपने जो केस है उसका वो 12 बजे से पहले सबमिट करना है, ताकि उसको फिर जो है वो स्क्रूटनी वगैरह करके आपको सेम डे ट्रांसफ़र करके दे सकें। अच्छा, एक चीज़ और है, पहले भी सेम डे ट्रांसफ़र हो जाया करता था डीएचए के अंदर, लेकिन उसमें ये था कि जो ट्रांसफ़र के लिए जो सेम डे ट्रांसफ़र की एक्स्ट्रा फ़ीस होती थी, वो अब एग्ज़ेम्प्ट कर दी गई है। और अब जो है वो आप जो भी ट्रांसफ़र करने आप जाएँगे वो सेम डे आप करवा सकते हैं। मतलब ये इससे एक फ़ायदा ये है कि पहले ये होता था कि 2-3 बार जाना पड़ता था, मेंबरशिप के लिए भी अलग से विज़िट करना पड़ता था, फिर ट्रांसफ़र के लिए भी अलग से। तो अब ये है कि एक ही दिन में अगर आप जाते हैं डीएचए सिटी तो वहाँ जाके आप ईज़िली जाके अपने जो भी ट्रांसफ़र के मेंबरशिप के मामलात हैं, उनको आप आसानी से जाके कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ एक और खबर ये भी आ रही है कि एक सब ऑफ़िस भी बना दिया गया है डीएचए सिटी का, जो यहाँ कराची में ऑपरेट करेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की सबमिशन के लिए और मेंबरशिप के डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के लिए। लेकिन बात ये हो रही है कि जो ट्रांसफ़र होगा वो साइट पे होगा, तो बेहतर ही, मतलब उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में आसानी हो जाएगी कि डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के लिए कुछ थोड़ा-सा जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली सबको साइट पर ही जाना है ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि मेन ऑफ़िस वहीं है, तमाम ऑपरेशंस अब वहीं से चल रहे हैं और इसी तरीके से जो है वो आगे ये कंटिन्यू भी होंगे। आखिर में मैं मार्केट के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने अपनी लास्ट अपडेट में भी ज़िक्र किया था कि आने वाले कुछ दिनों में आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट जो है वो सस्टेन करेगी इन हाई प्राइसेस को, या फिर जो है वो उसके अंदर करेक्शन आएगी। तो इस वक्त जो सिचुएशन है मार्केट की वो ये है कि ओवरऑल एक आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो एक तेज़ी का रुझान था और जो बहुत तेज़ी से रेट्स बढ़ रहे थे, लोग अपने प्लॉट्स की ज़्यादा प्राइसेस डिमांड करना शुरू हो गए थे, वो तो अब थम गया है। और अब ये देखने में आ रहा है कि थोड़ा-सा जो है वो कुछ जगहों पे रेट जो है वो कुछ कम भी माँगना शुरू हुए हैं लोग प्लॉट्स के। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो एक इंक्रीज़ था वो बरकरार ही है। जैसे कि अगर कहीं 10 लाख बढ़े थे तो आज भी 8 लाख ज़्यादा में ही आपको प्लॉट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट वापस अपनी जगह पे आ गई है। इसकी एक बहुत बड़ी 2 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो डीएचए सिटी कराची के अंदर सेलर इस वक़्त इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है। अगर हम मेन सेक्टर्स की बात करें, सेक्टर 2 से लेके सेक्टर 16 तक, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी प्लॉट्स हैं वो अब सिविलियंस को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। पहले ये हुआ करता था कि ज़्यादातर प्लॉट्स जो है वो आर्मी ऑफिसर्स के पास होते थे और उनको क्योंकि 10 लाख की अलॉटमेंट थी, सर्विस बेनिफिट था, तो वो टाइम टू टाइम अपनी नीड के हिसाब से प्लॉट्स जो है वो बेच रहे होते थे और नई अलॉटमेंट्स भी हो रही होती थी। अब हुआ ये है कि जब से ये अलॉटमेंट्स होना ख़त्म हो गई हैं यहाँ पर डीएचए सिटी साउथ के अंदर, तब से जो है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर अब ये है कि रेट्स के अंदर इस तरह का प्रेशर नहीं है कि वो रेट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं वो एंड यूज़र के पास मौजूद है। इसी इसी वजह से आप देखेंगे कि इन्वेंट्री भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। दूसरी वजह ये है कि जिस वजह से रेट बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि वापस नीचे नहीं जाएगा, वो ये है कि ऑलरेडी डीएचए सिटी कराची की मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन थी और आप देख सकते हैं कि जो प्लॉट्स थे वो कोई 4-5 साल के जो है वो लोएस्ट के ऊपर खड़े हुए थे, आज से कोई तकरीबन 20 दिन पहले तक। लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ ये है कि अब थोड़ा-सा बेहतरी जो आई है और उस पे कुछ ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं। आने वाले टाइम में भी इस पे जो है वो फ़र्दर मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डॉलर के साथ तमाम ही कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो एडजस्ट हो चुकी हैं। सिर्फ़ एक प्रॉपर्टी है जिसकी प्राइस के अंदर वो बहुत ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई थी और बल्कि ये इसके अंदर डिक्लाइन था और रेट्स कम हो गए थे।
यहाँ पर वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपने आने वाली एक वीडियो का जिक्र करना चाहता हूँ कि एक 7E जो टैक्सेस हैं उनके हवाले से मैं एक वीडियो अगली बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको तमाम टैक्सेस के हवाले से अपडेट मिलेगी कि 7E का टैक्स किन किन लोगों के ऊपर लागू होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।